आज हम लोग कैरियर सीरीज में एक वेलकम करते हैं मिस भावना, जो अभी प्रेजेंटली आईसीआईसीआई बैंक में एज ए डिप्टी मैनेजर काम करती है। रिसेंटली लास्ट 6 मंथ शायद इन्होंने ज्वाइन भी किया है। फिलहाल दिल्ली में काम करती हैं। इन्होंने एमबीए कर रखा है बनस्थली से और मुजफ्फरपुर की है। तो इनके साथ हम लोग कुछ ढेर सारी जानकारियां आईसीआईसीआई बैंक में कैसे हम लोग अपना जगह हासिल कर सकते हैं इसके संबंध में जाने। वेलकम भावना, अपने करियर के विषय में कुछ बताइए। सर, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपने 12th से। हाँ। जैसा कि सर हम सारे स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ। हम 12th में बहुत अच्छा मार्क्स लाएं। हाँ हाँ। पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे 12th में। हाँ हाँ। और जिस वजह से मैं सर के पास आई भी नहीं थी अपना मार्क्स बताने के लिए। फिर उसके बाद सर से मेरी फोन पे बात हुई थी, तो सर ने फिर मुझे बताया कि कोई बात नहीं, आप पहले आओ मेरे से मिलो। फिर मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर यहाँ एमबीडीएम कॉलेज में ही एडमिशन लिया था, क्योंकि मार्क्स अच्छे नहीं थे मेरे, तो मैंने बाहर कहीं ट्राई भी नहीं किया था। फिर मैं सर के पास आई, सर से बात हुई मेरी। सर ने बोला कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, सारे बच्चे बाहर जाके ही पढ़े, कुछ लोग यहाँ से भी पढ़ के अच्छा कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया। सर का ग्रेजुएशन मैंने यहीं से कंप्लीट करा, एमबीडीएम कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद फिर मैंने मैट का प्रिपरेशन किया। डच इंस्टीट्यूट है सर यहाँ पे छाता चौक पे, वहाँ से मैंने फिर अपना मैट की कोचिंग ली। वहाँ से मैंने मैट क्लियर हुआ मेरा। फिर उसके बाद मैंने बनस्थली का भी एग्जाम दिया, वो भी पेपर मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मैंने एमबीए में एडमिशन लिया बनस्थली विद्यापीठ में। फिर वहाँ से मैंने फिनेंस और मार्केटिंग में अपना एमबीए कंप्लीट किया। एंड उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया आईसीआईसीआई बैंक में एज अ डिप्टी मैनेजर। लास्ट 6 मंथ से मैं अभी वहाँ पे जॉब कर रही हूँ। पहले मेरी ज्वाइनिंग जयपुर में हुई थी, उसके बाद फिर मुझे दिल्ली ट्रांसफ़र दे दिया इन लोगों ने, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र दे दिया। आपसे ढेर सारी चीजें हम लोग को जानने की इच्छा होती है और स्टूडेंट्स भी जानना चाहेंगे, जूनियर्स भी जानना चाहेंगे कि सबसे पहले में ये बताइए कि ये एमबीए के लिए आप बनस्थली के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? जो लोग ऐसे गर्ल्स कैंडिडेट जो बनस्थली में एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए क्या सुझाव देती हैं? एमबीए का सर अपना एंट्रेंस पेपर होता है एमबीए के लिए। माने एमबीए बनस्थली का? हाँ सर, एमबीए अच्छा। बनस्थली का। मैंने मैट का भी एग्जाम दिया था, मैट के थ्रू भी जाते हैं वहाँ पे, लेकिन एमबीए अपना पेपर भी कंडक्ट करती है, जो कि अच्छा। उसका फॉर्म मार्च अप्रैल में आता है। अप्रैल एंड तक, 15 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद आप उसका एग्जाम देते हैं। फिर उसके बाद जीडीपीआई लेते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, इस बेसिस पे उसमें सिलेक्शन होता है आपका। तो ये जो आपको बनस्थली का एडमिशन का प्रोसेस है, उसके टेस्ट के लिए क्या पूछा जाता है? बेसिक सर, जो नॉर्मल कंपटीशन में इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज जो ये कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है सर। 100 मार्क्स का होता है। तो क्या रैंकिंग के हिसाब से, क्वालिफाइंग के हिसाब से वो लोग लेता है? हाँ सर, बिल्कुल। तो कितने मिनिमम क्या क्वालिफाइंग से एक्सपेक्ट किया जा सकता है? 70-80% कट ऑफ जाता है उसका। 70-80%। क्या खर्च आता है आपको बनस्थली में 2 साल एमबीए का? मेरा सर ओवरऑल 6 to 7 लाख, पूरा ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ मिला के, रहने खाने का सब कुछ मिला के मेरा 7 लाख। 2 साल का? हाँ सर। आपको मैंने सुना है आपको प्लेसमेंट बनस्थली के तरफ से यह अपॉर्चुनिटी मिला था। कुछ बनस्थली के प्लेसमेंट के विषय में स्टूडेंट्स को बताएं। प्लेसमेंट के बारे में सर मैं यही बोलूंगी कि कोई भी कॉलेज 100% प्लेसमेंट नहीं देती है। जैसा कि बोलते हैं कि 100% प्लेसमेंट है हमारे कॉलेज का, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ये आपके स्किल्स के ऊपर है कि आप कितना अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। हाँ। हमारे कॉलेज में भी बहुत सारी कंपनीज आई थी, बहुत बच्चे बहुत अच्छा पैकेज भी लेके गए थे। बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका नहीं भी प्लेसमेंट हुआ था। हाँ हाँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके में स्किल्स क्या है, आप कैसे जाते हैं, आप कैसे फेस करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट यू। नहीं, that is absolutely true. It is all about us, that how we prepare.
सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लेसमेंट? क्या प्लेसमेंट के लिए कोई खास तैयारी करना पड़ता है या कॉलेज कराती है या कुछ हाँ ऐसा सर, है? बिल्कुल कॉलेज आपने क्या किया था प्लेसमेंट को फेस करने से पहले? ग्रूमिंग क्लासेस कराती है सर। जैसा कि हम सबको पता है, हम लोग बिहार से हैं, तो एक हमारे पास ड्रॉबैक है कि हमारा कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है जैसा और जगह के बच्चों का होता है। तो इस पे मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ा था कि कम्युनिकेशन मेरा अच्छा हो। वहाँ पे जाके आप GDPI में जब 12 बच्चों के बीच में आप बैठे होते हो तो आप एक वर्ड भी, हमारे जब प्लेसमेंट के टाइम पे कंपनी आई थी तो हमें बोला जाता था कि आप एक वर्ड हिंदी का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको जैसे भी आता है, जो भी आता है, यू हैव टू। और वहाँ पे क्योंकि सारे बाहर के बच्चे थे तो वहाँ पे कम्पिटिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि फोकस करो अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन बोलने का मतलब है स्पोकन इंग्लिश से आप? स्पोकन इंग्लिश, यस सर। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा, लेकिन इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आप फेस कर सके सामने वाले को, इंटरव्यूअर को फेस कर सके। उसको इतना पता नहीं चलना चाहिए कि यू आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश। अच्छा, एक बात ये बताइए, कुछ लोग BBA करके लोग जाते हैं MBA करने और आप BCom करके गए हैं, तो आपको क्या खास सुविधाजनक लगा MBA का कोर्स BCom करने के बाद? सर, BCom के बाद MBA मैंने फाइनेंस में किया है, तो अकाउंट्स ऑनर्स था, तो मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा था। और आपके स्टूडेंट हैं तो सब जानते हैं कि अकाउंट्स अच्छा होता है। और मैंने जहाँ तक देखा है, BBA वाले जो लोग हैं उनका अकाउंट्स इतना अच्छा नहीं होता है। वो ज़्यादा थ्योरी पढ़ के आते हैं, हम ज़्यादा प्रैक्टिकल पढ़ के आते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। ये डिफरेंस है BBA और BCom वालों में। एक बात और ही बताइए कि ये बैंकिंग करियर में कॉमर्स, जो अभी भी अनफॉर्चुनेटली बिहार में खास करके हम लोग को वो दर्जा नहीं मिलता है, कॉमर्स आपको कहाँ तक बैंकिंग के करियर में प्रैक्टिकली हेल्पफुल होता है? कॉमर्स से साइंस का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लोग क्यों बोलते हैं कि बैंकिंग में साइंस, मुझे तो लगता है कि कॉमर्स वाले बच्चे ज़्यादा अच्छा करते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होता है बैलेंस शीट बनाना या फिर कैलकुलेशन में। दे आर बेटर देन साइंस स्टूडेंट। मतलब हम लोगों का कैलकुलेशन साइंस वालों से ज़्यादा। आप जरा स्टूडेंट्स को देख के बताएंगे तो ये उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस लगेगा। मैं तो यही बोलूंगी कि हम कॉमर्स वालों का कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छा होता है साइंस वालों से। निश्चित। तो उनको ऐसा लगता है कि कॉमर्स वाले क्या कर रहे हैं बैंक में आके, पर हमें पता है। मेरे जितने कलीग्स हैं वो मुझे तो ये बोलते हैं कि आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है तो आपके लिए इजी है कैलकुलेशन और इन सब में। हमारा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, फिर भी मुझे लगता है कॉमर्स वालों के लिए ही बैंकिंग सेक्टर है, उनको जाना चाहिए। बल्कि रिजर्व कर देना चाहिए। चलिए, आशा करते हैं हम लोग कॉमर्स को आगे बढ़ाएं। और क्या खास मैसेज देना चाहेंगे जो मुजफ्फरपुर से हम लोग के खास करके BCom बैकग्राउंड से जो बिहार यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं? तो बिहार यूनिवर्सिटी के संबंध में हम लोग ढेर सारी नेगेटिव चीजें सुनते हैं। आपको कहाँ तक इसने ये नेगेटिविटी ने अफेक्ट किया था? और मुझे भी लगा था 12 के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स बाहर जा रहे थे, तो मुझे भी लगा था कि मुझे भी जाना चाहिए था। यहाँ पे क्या करूँगी, बिहार में कुछ पता नहीं है कैसे क्या होगा, करियर का क्या होगा। फिर सर से भी मिली थी, सर ने भी मुझे समझाया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि सारे बच्चे बाहर जाके ही पढ़ते हैं, यहाँ से भी करके लोग बाहर निकलते हैं। तो मेरा तो यही था, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया, पूरा फोकस था मेरा कि अब बस 12 में जो हुआ अब बस अच्छा करना है कुछ। फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने एडमिशन लिया एंड आई गॉट प्लेसमेंट इन ICICI बैंक। और बहुत एक कॉमन चीज बिहार यूनिवर्सिटी खास करके, ठीक है इसमें कहीं शक नहीं है, हम लोग किसी भी जगह से पढ़ के अच्छा कर सकते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी के संबंध में जितनी नेगेटिव बातें पेपर में आती है या हम लोग सुनते हैं, बिहार यूनिवर्सिटी खास करके आपको क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस सर, 3 साल में लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हमें 4 साल लगा था। मैंने एडमिशन ले भी लिया था बनस्थली में, यहाँ से रिजल्ट मेरा फाइनल नहीं हो पाया था। तो मैंने कॉलेज में बात करी थी कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, 6 मंथ का मेरा कॉलेज। तो ये लोग समय देते हैं? हाँ सर, बिल्कुल, वो पूरा टाइम देते हैं आपको कि आप ठीक है आप क्लियर करा लो। फिर मैंने 6 महीने लग गए थे मुझे क्लियर कराने में यहाँ से। बट ऐसा कुछ ड्रॉबैक नहीं, ऐसा कोई मतलब वो होने की डिसअपॉइंटमेंट। ये चीज जरा कॉन्फिडेंटली इनको बताइए कि बिहार यूनिवर्सिटी के साथ कोई ड्रॉबैक नहीं है, लोग घबराते हैं। ऐसा कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ के जा रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा फेस करना पड़े। सब जगह हमारे जैसे ही लोग हैं, कोई ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं आता है कहीं से कि हाँ मेरे को जो मुझे लगा सर
कि मेरा थोड़ा कम्युनिकेशन का हमारा प्रॉब्लम था। अदरवाइज हम स्टूडेंट भी अच्छे थे, सबके साथ कम्पीट भी अच्छा कर रहे थे। फिर 2 साल में सब कुछ अच्छा हो गया है। हमसे एक और जानना चाहेंगे, वी आर फ्रॉम मुजफ्फरपुर। लोग बोलते हैं ऐसा कि भाई छोटा शहर से है सब, तो क्या ये छोटे शहर का होना क्या कोई गुनाह है? क्या आपने कभी महसूस किया है? नहीं आप देखकर इनको बताइए फिर। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम मुजफ्फरपुर से हैं तो कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ ही करे हैं, आपके जितना ही परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ ड्रॉबैक नहीं है। जूनियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी सामने में बीकॉम पार्ट 1, 2 और 3 में लोग हैं, क्यू में हैं? उन लोगों को यही मैसेज दूंगी कि ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद तो हम हैं ही सीनियर्स तुम लोगों के लिए। किसी भी तरह की जरूरत हो तो सर के पास मेरा नंबर है। हाँ, ICICI बैंक में निश्चित, जब भी लगे कुछ तो आई एम देयर। तो निश्चित ICICI बैंक में कब ये वैकेंसीज आते हैं? साधारणतः प्लेसमेंट के थ्रू ही लेते हैं या ये लोग कंपटीशन के थ्रू भी लेते हैं? प्लेसमेंट के थ्रू लेते हैं सर, बाहर से भी लेते हैं, लेकिन पैकेज अच्छा नहीं देते हैं। अगर बाहर से लेते हैं तो हमारा पैकेज अच्छा था क्योंकि हमारा कैंपस प्लेसमेंट था। बहुत अच्छा। चलिए, एक बात ऐसा है, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जब भी जरूरत होगा इनका नंबर मेरे पास में है, आप चैनल के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी आपका होगा, इट विल बी आंसर्ड बाय मिस भावना। तो आप श्योर रहिए, आप सभी को और मुजफ्फरपुर के जो लोग हम लोग हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो एकदम आगे जा सकते हैं। हम लोगों ने कल भी कर रखा है, गर्दा उड़ा देना है ना? एकदम किस बात का वादा है भाई? हम लोग हैं तो हम लोग गर्दा उड़ा देंगे।